अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या घटक कौन कौन से हैं? शैक्षिक, मनोविज्ञान, एजुकेशन, साइकोलॉजी, रीट और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए। उचित वातावरण, बालक का परिवार तथा विद्यालय दोनों ही अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यदि कक्षा में समुचित प्रकाश और वायु का प्रबंध किया जाता है तो कार्य सरल हो जाता है। कक्षा के बाहर तथा अंदर का वातावरण भी सीखने में वृद्धि करता है। उसके बाद है अधिगम को क्या प्रभावित करता है? प्रेरणा। अधिगम में प्रेरणा का मुख्य योग रहा है। यदि किसी कार्य के लिए बच्चे को प्रेरित नहीं करेंगे तो सीखने की क्रिया में रुचि वह नहीं लेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है। जिस बालक का शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो पढ़ने में रुचि लेता है, उसका अधिगम प्रक्रिया में परिणाम भी बेहतर होता है। शिक्षण पद्धति सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यदि हम बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को प्रोजेक्ट मेथड से, विधियों से, खेल विधियों से सिखाएंगे तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा, ना कि हम उसे बोल के बता देंगे। उसके बाद परिपक्वता। परिपक्वता, छोटे कक्षाओं में बालक की मांसपेशियों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वो किताब को पकड़ सके, अच्छे से लिख सके, हैंड राइटिंग, तो इस तरह से की योग्यताएं, उसकी परिपक्वता जो होती है उसके सीखने में उसको सहायता प्रदान करती है। उसके बाद थकान तथा कार्य का समय। अधिगम की क्रिया में उस समय अवरोध पैदा होता है जब थकान आती है। थकान की परिस्थिति में अधिगम की क्रिया की सफलता संदिग्ध हो जाती है। इसलिए जो काम का बैलेंस हम करेंगे तो अधिगम भी अच्छे से होगा। शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पाठ योजना जो होती है वह अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है। किस प्रकार की विषय वस्तु है और उसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद इच्छा शक्ति। अधिगम सीखने वाले की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे आपने वो समझा होगा, किसी बच्चे को हम ज़बरदस्ती पीट पीट के नहीं सिखा सकते, उसी तरह से इच्छा शक्ति जब तक बालक में नहीं होगी तब तक वह नहीं सीख सकता। आयु,